हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे धातु रोग की। दोस्तों, धातु रोग औरतों में और पुरुषों में दोनों में धातु रोग होता है। और ये धातु रोग के अंदर मेनली होता क्या है? इसके अंदर दोस्तों एक पेशाब में चिकना और चिपचिपाहट वाला पदार्थ पेशाब करते हुए, पेशाब से पहले और पेशाब के बाद दोनों टाइम में निकलता है या इसका रिसाव होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भी ये जो चिकना या चिपचिपाहट वाला पदार्थ है वो उसका असली कारण क्या है। कई बार तो दोस्तों उसका मेन कारण क्या होता है, जो हमारी पेनाइल ग्लैंड है यानी जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं यानी उसका जो रिसाव होता है, रिसाव का भी मतलब सफ़ेद रंग होता है। कई बार तो वो निकल जाता है पेशाब के बाद। कई बार लोगों की एक आदत होती है कि भी ब्लडर के अंदर यानी पेशाब की थैली के अंदर पेशाब को स्टोर करने की, कई कई घंटे उसको पेशाब को स्टोर करके रखते हैं। जब वो ज़्यादा देर पेशाब स्टोर हो जाता है तो वो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर देता है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से दोस्तों उसके अंदर बैक्टीरिया का वाइटिश कलर की पस बना देता है और वो पस डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलती है। कई बार दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी हम जो सोच जाते हैं तो सोच के टाइम में भी हमारे को वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, या जैसे जोर लगा के कोई आदमी सोच को करता है तो उस टाइम भी एक सफ़ेद रंग का पेशाब के बट एक डिस्चार्ज निकलता है। तो दोस्तों उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि कई बार स्टूल के अंदर भी यानी सोच जो हमने की होती है उसके अंदर भी कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से वाइटिश कलर का स्टूल पास करता है, उसमें भी पस हो सकता है। उसके अंदर भी मतलब ये लगा लो कि भी आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से वाइट कलर का डिस्चार्ज हो जाता है। तो लोग कई बार उसको ये सोच लेते हैं कि हमें भी धातु रोग हो गया या धातु रोग हो गया। तो औरत और पुरुष दोनों के अंदर जो ये धातु रोग होता है दोस्तों, इस धातु रोग का अब हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या करें घरेलू उपाय जिससे हमारा ये धातु रोग ठीक हो जाए। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि वीडियो यहीं तक था, तो आप इसमें बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सब लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले घरेलू उपाय होता क्या है दोस्तों, कई लोग पित्त प्रकृति के होते हैं जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, बार बार पसीना आना, बार बार मतलब ये लगना कि भी ओवर हीट। तो उन लोगों के अंदर क्या होता है, पेशाब जो होता है हमारा वो पेशाब का एक तो रंग ज़्यादा पीलेपन में हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है दोस्तों ताकि हम ये धात रोग से बच सकें। मैंने ये भी देखा है कि भी कई बार जो 16 से 25 साल के लड़के होते हैं वो उनकी एक कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब हमारा बिस्तर ख़राब हो जाता है रात को, या हमारे अंडरगारमेंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या मतलब सिस्टम बने जिससे ये हम इस चीज़ से बच सकें। उस घरेलू उपायों के अंदर सबसे बढ़िया टोटका क्या है दोस्तों, गूंद कतीरा। गूंद कतीरा आप किसी भी पंसारी से या किसी भी आप परचून की दुकान से ले लें और वहाँ से उस गूंद कतीरे को आपने क्या करना है दोस्तों, जितना आप खा सकें यानी आप एक ये लगा लो कि भी 5-6 चम्मच रात को भे दें। सुबह आप जब देखेंगे तो वो क्या होगा, लच्छेदार कुल्फ़ी का जो जैसे होता है ना उसकी तरह एक फूल जाएंगे। वो फूल जाएंगे तो फिर क्या करना है दोस्तों, उसने आप उसमें से पानी को निकाल दें और उसके अंदर फिर उसको दूध में डालकर देसी खांड मिलाकर उसको आप उसका सेवन करें। वो इतना मतलब ठंडा होता है शरीर के लिए, और जिनको पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में गर्मी है जिस वजह से ये धात रोग हो जाता है उसके लिए मैं बताऊंगा रामबाण काम करता है। दूसरा घरेलू उपायों के अंदर दोस्तों क्या करें आप, गिलोय और गोखरू, इन दोनों को आप क्या करें दोस्तों, चूर्ण कर लें। चूर्ण करके अगर इसकी आप बराबर मात्रा में अगर सेवन कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे किसी तरह का भी आपको धात रोग है या धातु रोग है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर क्या करना है आपने, एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस अगर आप नित्य प्रतिदिन ले लेते हैं तो वो आपकी आंतों के अंदर भी गर्मी को दूर करेगा और साथ में आपको जो धात रोग हो गया है उससे भी बचाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप प्राणायाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा तितली आसन जिसको बोलते हैं तितली आसन करें, क्योंकि तितली आसन में क्या होता है दोस्तों, हमारे जननेंद्रियों के ऊपर ही जोर पड़ता है। तितली आसन जब करते हैं हम टांगों को फोल्ड करके, जब हम टांगों को अंदर बाहर करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जननेंद्रियां मजबूत होती हैं और उसके अंदर हमारा जो वीर्य को रोकने की शक्ति बनती है। क्योंकि धात रोग में होता यही है कि भी वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है, तो इसलिए आप वो भी करें। और एक कीगल एक्सरसाइज होती है दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है, टांगों को फोल्ड करके लेट जाएं कमर के बल और
आपने अपने बटक्स का एरिया यानी नितंब का जो एरिया है उसको ऊपर उठाना है। ऐसा मतलब सांस को खींचते हुए ऊपर जाएं और छोड़ते हुए नीचे आएं, आप ये भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो मैं घरेलू उपाय बता रहा था, उस घरेलू उपायों के अंदर शीशम के पत्ते दोस्तों एक रामबाण काम करते हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों के अंदर शीशम के पत्ते आप क्या करें, 15-20 पत्ते तोड़ लें, उनको 1 गिलास भर पानी के अंदर आप उबाल लें। उबाल के जब वो आधा गिलास रह जाए तो आप उसको पिएं ठंडा करके, और उसके अंदर देसी खांड भी मिला सकते हैं। तो ये आपके मूत्र से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे मान लो मैंने बताया धात हो जाती है किसी को, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके अंदर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम क्या करें। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर औरतों की बात करें जिनमें उनको सफ़ेदी पड़ती है, जिस वजह से जिसको लिकोरिया बोलते हैं, वो भी एक धात रोग का ही कारण है औरतों में, उसके लिए भी शीशम के पत्ते जैसे मैंने बताया घरेलू उपाय में सबसे बेस्ट हैं। सेकेंडली आप जो करना है, शतावर चूर्ण ले लें या शतावरी को ले लें आप पंसारी से, उसको कूट लें। कूटने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने उस चूर्ण का 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आपने दूध से लेना है, या अगर हम मात्रा की बात करें तो 1 से लेकर 4 ग्राम की मात्रा इसकी निर्धारित की जाती है, जो सुबह शाम लेनी होती है। और पुरुषों के अंदर क्या करना है, पुरुषों के अंदर अश्वगंधा और शतावरी, इन दोनों को चूर्ण को आप 1 चम्मच भर मतलब इकट्ठा मिक्स करके आधा चम्मच जैसे सुबह शाम अगर दूध से ले लेते हैं तो बेस्ट रहता है। और अगर किसी के अंदर यौन दुर्बलता भी आ गई है इस वजह से, तो उसके लिए आप क्या करें, अश्वगंधा, शतावरी, कोंच के बीज और सफ़ेद मूसली 100 ग्राम ले लें, सभी बराबर मात्रा में लेने के बाद आप उस सब मिश्रण का, और उसके अंदर क्या करें, देसी खांड भी मिला लें, देसी खांड। इस सारे मिश्रण को मिलाने के बाद अगर आप उसका 1 चम्मच भर रात्रि दूध के साथ सेवन कर लेते हैं तो आपको यौन रोग से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। इसमें मेनली मैं ये कहूँगा, देखिए जो ज़्यादातर धात रोग होने का मेन कारण क्या होता है, विचार, आचार विचार, यानी विचारों के ऊपर कंट्रोल रखें। मोबाइल आज एक कहते हैं ना आविष्कार ऐसा हुआ था जिसके अंदर वो अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा का मतलब ये है कि उसके अंदर चलचित्र अगर आप गलत देखते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर हीट पैदा रहेगी, और वही चीज़ अगर मान लो देखो जो अनमेरिड हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वो गलत अगर उस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो उस वजह से दिक्कत ये रहेगी कि उनको अंदर धात की रोग बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि भी आप उन चीज़ों को भी अवॉइड करें। अच्छे जो पुरुष रहे हैं, शिवाजी हैं, भगवान राम हैं, ऐसे ऐसे लोगों की आप पोस्टर अपने कमरे में लगाएं, उनसे सीखें, उनसे सदाचार सीखें कि कैसे अपने जीवन को जिया जाता है, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इन सब चीज़ों को अगर आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो मैं ये कहता हूं कि धात से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई रोग नहीं होगा, चाहे उसमें आदमी हैं चाहे उसमें पुरुष हैं। आदमी और औरत दोनों के अंदर धात रोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, और आपको किसी तरह की हिचकिचाहट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यौन शब्द जब आता है, गुप्त रोग जब आता है तो उसमें हिचकिचाहट होती है कि भी हम पूछें ना पूछें। मैं कहता हूं आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है मेरा, और मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, आपकी बातों को समझ के उसके हिसाब से उसका निवारण करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत।